श्रीनिवास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू नमस्ते श्रीनिवास नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। सबको नमस्ते। हाँ, दोस्तों, फिर से हम आपको आपकी मुलाकात फिर से हुआ है, थैंक्स टू सुमित्रा मैडम। आज मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, मैडम ने फोन करके आज क्लास लेना है। ठीक है, मैं कुछ एडजस्टमेंट करके अभी आया हूँ। पहले अपने गुरुजी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हमें इस रास्ते को दिखाया। चलना नहीं चलना हमारा मर्जी, भी वही वो भी बोले थे वो। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाने वाला हूँ, आना पाना सती मैं आपको दिखाऊंगा, और सीख कर आप जो भी बनना है बनो। बनने में मैं आपको कुछ मदद नहीं करूंगा, अपने आप को बनना है ना। तो ये इस रास्ते जो है, पहले थोड़ा सा शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आ गया, और ठीक है, नया रास्ता कभी भी, नया रास्ता कभी भी। श्रीनिवास सर, आपका आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है ना? नहीं, मोबाइल से किया। ओके, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा इंटरनेट थोड़ा ना कम वीक लग रहा है मुझे, तो मैंने कहा अगर लैपटॉप से जुड़े हैं तो आपको मैं होस्ट बना देती हूँ। ओके ओके, नो हम्म, प्रॉब्लम। तो कोई दिक्कत बीच में कोई वो ना आए ना, हाँ, इसीलिए। मेरी आवाज तो ठीक से आ रहा है ना सबको? जी मास्टर, आ रही है आपकी आवाज। ओके, थैंक यू। तो हम अपने आप को धन्य समझना है कि हम इस रास्ते पे आए हैं। ठीक है, और इस रास्ते पे हम जब जा रहे हैं, इस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, इतना मुश्किल, इतनी आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल रास्ता है ये। लेकिन ये तब आसान होता है कि हम अपनी आत्मा के बारे में जाने, ये आत्मा क्या है, क्या चीज है, इसको पहचानना कैसे, और इसकी उन्नति को कैसा करना है, इसे रीच कैसा करना है, आत्मा को कैसे पहुंचना है, और इस आत्मा को, या हम हमारे अंदर गुजर के इस आत्मा को कैसा खोजते हैं, और ये आत्मा क्या चीज है। जो ज्ञान हमें पत्री साहब ने जो दिया था, वो आज हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। क्योंकि वो तो कम से कम 15-16 घंटा लगता है, मतलब पूरा बताने के लिए, लेकिन एक नटशल में मैं आपको बताता हूँ। पहले आत्मा क्या है, ये तो कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन हम महसूस करते हैं ये हम आत्मा है। हम महसूस करते हैं, हमें हमें बताया गया है कि आप आत्मा है। हमें बताया गया है, किसी ने बताया है, कोई मास्टर ने बताया है कि आप आत्मा है, और केवल ये शरीर ही नहीं है, आत्मा है। तो ये आत्मा क्या है?
इसका लक्षण क्या है, ये तो हम आज जानेंगे। आत्मा को जानने से पहले आत्मा कितनी शक्तिशाली है, इसे जानने से पहले हम अपनी खुद शरीर के बारे में जानना चाहिए। ठीक है ना। हर आदमी को दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, सब कुछ सभी को ऐसा ही है, रहता है, लेकिन कभी हमने इस शरीर का महत्व को पहचाना नहीं। अगर गुस्सा आ गया तो क्या करेंगे, ऐसे सिर मार के, सिर लेके दीवार को टकराएंगे, या मारेंगे, या हाथ से दीवार को मारेंगे गुस्सा निकालने के लिए, या धरती को पैर से मारेंगे। कुछ चोट भी हो सकता है अक्सर। हम्म। लेकिन अगर आप इस शरीर की महत्व अगर जानेंगे ना, तब ये सब नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए आपको, आप नए ज्वाइन किया है, आप आपको जानना है ये आत्मा क्या है। इसीलिए पहले मैं शरीर के बारे में बता रहा हूं। तो शरीर आप जानते हैं ना। तो इस शरीर में आप सोचिए, अगर एक छोटा सा, एक इस उंगली का एक छोटा सा पार्ट, हिस्सा, अगर एक्सीडेंटली कट हो गया और कहाँ कहीं गिर गया, खो गया, क्या ऐसे ही पार्ट आपको कहीं मिलेगा किसी बाजार में, या किसी अस्पताल में मिलेगा सेम एज इट इज? मान लीजिए आप बड़े करोड़पति हैं, हजारों करोड़ आपके पास है, लेकिन आपके हजारों करोड़ ये इस उंगली का एक छोटा सा पार्ट को नहीं ला सकता है ना। आपके घर में कोई यस। साइंटिस्ट है, बड़े बड़े डॉक्टर्स है, यस सर। क्या वो इस पार्ट को एज इट इज बना के आपकी उंगली को अटैच कर सकते हैं फिर दोबारा? कतई नहीं। दे कैनॉट मैन्युफैक्चर। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर भी हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो, या अमेरिका प्रेसिडेंट भी हो, आपको अगर यही हो गया तो क्या करते हैं आप? तब भी आपको नहीं मिलने वाला है। यानी एक छोटी सी उंगली का एक पार्ट जो है, इतनी प्राइसलेस है, अनगिनत कीमत वाली है, तो पूरी शरीर कितनी कीमती की होगी, कितनी महत्वपूर्ण होगी पूरी शरीर। कभी सोचा है? नहीं सोचा। आपको भूख लगता है तो आपकी दोनों हाथ जो है खाना बना के आपकी आपको देता है, मुंह में देता है, तो आप उसे खा के बड़ा संतुष्ट होते हैं। ओके। अगर दोनों हाथ नहीं आपको, फॉर एग्जाम्पल, क्या करते? यू हैव टू डिपेंड ऑन समबडी, किसी के ऊपर आप बिल्कुल डिपेंडेंस रहना ही रहना है, क्योंकि आप दोनों हाथ नहीं है, खाने को भी नहीं है, खाना बनाने को भी नहीं है। बट हमें है दोनों हाथ है, अच्छा काम करता है, लेकिन ये कितनी महत्वपूर्ण ये हाथ, कभी सोचा भी नहीं आप। और ये बॉडी कितनी महत्वपूर्ण है, ये कभी सोचा ही नहीं है। इसे हम इसमें न जाने क्या क्या इसमें अंदर डालते हैं, है ना। कोई इसमें अल्कोहल डालते हैं, कोई इसमें मांस डालते यस हैं, सर। कोई विदाउट एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगता है तब भी अंदर कुछ डालते रहता है शरीर को, और इस शरीर को बड़ा फैटी बना देते हैं। ठीक। या कुछ ऐसे बना देते हैं हम इस शरीर को। ठीक है। इतनी महत्वपूर्ण, अब आप जान गए हैं कि हमारे हर अंग एक से बढ़कर एक है, और एक से बढ़कर एक कीमत वाली है। तो ऐसे शरीर कब तक काम करता है? कब तक काम करता है? कोई बोलता है जब तक सांस रहता है तब तक काम करता है। हाँ,
कोई अ, योगी घंटों भर सांस नहीं लेते हैं, सांस रुक जाता है उनका, क्या वो मरे हैं क्या? नहीं। तो ये कहा जाता है कि हाँ, इस शरीर से आत्मा निकल के चला गया। इस शरीर से जब आत्मा निकल के इस शरीर से निकल के जाता है तो ये शरीर जो है शव होता है, निर्जीव होता है। तो उस समय क्या आपके हाथ पैर या जो भी है उसका क्या कीमत होगा? जीरो। किसी का काम नहीं हो, एक्सेप्ट आपकी बॉडी। अगर मेडिकल मेडिकल कॉलेज को दिया तो वो लोग आपको बॉडी को पार्ट सेपरेट करके प्रिजर्व करके पढ़ाई में काम आता है। इससे इसके अलावा कुछ काम नहीं है, शव है ये। यानी इतनी बड़ी कीमत वाली शरीर जब इस आत्मा अंदर से चले जाता है ये बिल्कुल निर्जीव होता है। इसका मतलब इस शरीर को चलाने वाले चीज जो है वो आत्मा है। जब तक आत्मा रहता है हम इस शरीर को चलाते हैं, इस शरीर को उपयोग करते हैं। जब आत्मा निकल जाता है कुछ नहीं। इसका मतलब आत्मा इस शरीर में सब कुछ करता है। आपकी शरीर इतनी अगर महान हो तो एक छोटा टुकड़ा भी हजारों करोड़ों रुपए से भी नहीं बनता है। तो इतनी महत्वपूर्ण अनगिनत कीमत वाली शरीर को चलाने वाली आत्मा और कितनी महत्वपूर्ण होगी, कितनी शक्तिशाली होगी, है ना? यस सर। लेकिन हम ये जानते नहीं हैं, हम ये जानते नहीं। इतना शक्तिशाली है, आप जो भी मांगेंगे आत्मा से वो आपको दे देता है। इतना शक्ति है क्योंकि इतनी शक्तिशाली शरीर को वो चलाते हैं। तो इतनी शक्तिशाली है आत्मा, अगर आप जो भी मांगेंगे ये आपको दे देता है। हाँ, आपको मकान चाहिए, मिल जाएगा। बस आपको अपनी आत्मा से साफ साफ कहना है कि मुझे मकान चाहिए और ध्यान कीजिए, मिल जाएगा। मुझे भी मिला है। कैसा मिला है मैं आपको बताता हूँ। मैं 212 में ध्यान में आया था। बड़ा बहुत नया नया था मैं, घंटों भर ध्यान करता था और मेरे कमर कमर में L4 L5 का प्रॉब्लम हुआ करता था और वो बड़ी जोर से पैर में दर्द होता था। मैंने कई इलाज कर दिया और आखिरी में ऑपरेशन करने के लिए भी मैं तैयार हो गया था। उसी समय मेरे जीवन में ध्यान आ गया। किसी ने बोला कि ध्यान करो, तुम्हारा बैक पेन कम होगा। मैंने बोला तुम बेवकूफ हो, अगर ध्यान करने से सब कुछ होता है तो इतनी डॉक्टर्स, इतनी ऑपरेशन थिएटर्स, इतनी दवाइयाँ, ये सब बेकार होता है ना? सब लोग ध्यान करने बैठे तो कोई डॉक्टर बनने का जरूरत नहीं है। ऐसे मैंने हंस दिया। लेकिन वो मेरा दोस्त था, मुझे जबरदस्ती बिठाया, 3 महीने मुझसे ध्यान करवाया और 3 महीने के बाद वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। फिर मैं गाड़ी, टू व्हीलर लेके लॉन्ग डिस्टेंस जा रहा था, आज भी, अभी भी, 10 साल के बाद भी। फिर उसके बाद एक क्लास में बताया कि अगर आपको मकान चाहिए तो मिल जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं करें तो भी, अगर आपकी इच्छा, यानी इंटेंट, इंटेंट बोलते हैं, उस इच्छा, आपकी इच्छा अगर बड़ा इंटेंस हो, ताकत वाली हो, तो हो जाएगा। ठीक है, आपके घर में किसी को शादी करना है, बच्चे की शादी करना है, आप सब लोग
घर में उस बच्ची की शादी कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या ना, कब कैसे, तो सभी का जो सोच विचार जो है वो शादी के ऊपर ही रहता है, और वो शादी हो जाती है। वैसे अब हम लोग ध्यान कर रहे हैं, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ा रहे हैं। जब आत्मा की शक्ति बढ़ता है, आप जो भी पूछता है वो दे देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आप ज्यादा से ज्यादा एक मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। आपके पास 10-20 लाख है, 10 लाख में तो आपको मकान नहीं आता है, लेकिन एक गाड़ी तो आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, मकान भी मिलता है, गाड़ी भी मिलता है, बाइक भी मिलता है, जो भी चाहिए आप मिलता है। यानी आत्मा के पास भी अगर ज्यादा शक्ति है तो आपको तुरंत मिलता है जो भी आप चाहेंगे। उस शक्ति को हम ध्यान ध्यान के माध्यम से आत्मा को हम शक्ति देते हैं। ठीक? अब मेरा एग्जाम्पल में क्या हुआ है, मैंने जब से बैंक में ज्वाइन किया था, मैं एक बैंक में सीनियर मैनेजर बन के रिटायर हो गया हूँ। ठीक है। वो जब से मैं बैंक में ज्वाइन हुआ था तब से मैं घर बनाने की सोचा था, 40 साल पहले। तो उस समय हुआ था कि अ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल से 1-2 लाख इकट्ठा किया, और कुछ जमीन खरीदने के लिए गए तो वो जमीन 5-6 लाख 10 लाख हो गया। ठीक है, थोड़ा और मुश्किल से, और 4-5 साल मेहनत करके 5 लाख कमाया और लेके गया, 10-15-12 लाख हो गया। तो मैंने सोचा कि ये घर बना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद देखेंगे, फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया। अब रिटायरमेंट पहले, जब मैं 50 साल की उम्र था, उस समय ध्यान मेरे जिंदगी में आ गया, और मैं किसी मास्टर से जाके पूछा था, सर आप बोल रहे हैं कि आपको अगर घर चाहिए तो भी आ जाता है, लेकिन मैंने अपने बचपन से ही मेरा सपना था कि अपना घर बनाने का। फिर वो सब सुन के, आपने क्या मांगा है, आपको अगर पैसा मिले तो आप घर बना सकते हैं। जैसे फैक्ट, ये तो फैक्ट है ना, बिना पैसे से काम चलता है क्या? सर मैंने क्या गलती किया? नहीं, आप पैसे को ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, पैसा मिले तो घर बनता है, पैसा तो आ रहा है लेकिन घर नहीं बन रहा है। आपको क्या चाहिए वही मांगना है। घर चाहिए, घर मांगो। ठीक है सर, मुझे एक अच्छा घर चाहिए। हाँ, कैसे घर चाहिए वो भी आप अपना इमेजिनेशन में आप रख सकते हैं। मुझे एक 3 बेडरूम वाला चाहिए, तो थोड़ा बड़ा हॉल चाहिए, जहाँ हर संडे को मैं क्लास कर सकता हूँ, या ध्यान सबको, या एक सेंटर सेंटर में खोल सकता हूँ। मेरे लिए, फादर के लिए भी, या मेरे बच्चे के लिए 3 अलग बेडरूम चाहिए। इतनी 1500-1600 SFT में, ऐसे कुछ मैंने नक्शा बना दिया। और हैदराबाद में जहाँ पोल्यूशन पोल्यूशन ही है, मैंने सोचा कम पोल्यूशन जगह में चाहिए। ऐसे सोच के मैं अपनी सोल को बताया, जैसे मास्टर ने बताया, मैंने अपने सोल को बताया मुझे घर चाहिए, ऐसे घर चाहिए। और मैं ध्यान कर रहा था। 3 महीने ध्यान करने के बाद एक दिन मेरे सिस्टर से फोन आ गया। सिस्टर बोला कि तुम बड़ा बेवकूफ निकला है। मैं समझा तो तुम एक बैंक मैनेजर हो, बड़ा अक्लमंद वाले, बहुत बड़ा बेवकूफ निकला है। अगर किसी को घर चाहिए, पहले क्या चाहिए, एक जगह को चुनना है। उस जगह में कौन सा अपार्टमेंट्स बन रहा है, क्या है, अपना बजट क्या है, कहाँ लेना है, क्या है, थोड़ा मिनिमम तो ग्राउंड वर्क तो करना है ना। वो भी नहीं कर रहा हूँ मैं। डेली ध्यान कर रहा हूँ, बैंक से आने के बाद 2 घंटे ध्यान कर रहा हूँ, मुझे मकान चाहिए, बस एक ही संकल्प। और मैं सो रहा था। मैं यहाँ एक सिस्टर फोन किया, मैं यहाँ एक, तुम तो बेवकूफ निकला है मैं जानता हूँ, मैं यहाँ एक अपार्टमेंट देखा है, वो मैं मुझसे छोटी है, तो तुम बड़े हो, पहले अगर तुमको लेना है ले लो, नहीं तो मैं ले लूंगा। ठीक है, मैंने जाके देखा था।
जैसे मेरे सपने में आया या जैसे मैंने डिजाइन किया था वैसा ही था वो। 1700 फीट, स्क्वायर फीट। मैं 1500 कुछ ऐसा ढूंढ सोचा था। वो 1700 फीट बड़ा, काफी बड़ा हॉल है, जिसमें 40-50 लोग बैठ सकते हैं आराम से, इतना काफी बड़ा हॉल है। ठीक है। मुझे बहुत आ, आनंद हुआ। मैं बिल्डर के पास गया, पूछा था। उन्होंने बताया कि उस समय, उस जमाने में उसने बोला कि कुछ 40 लाख, थोड़ा बार्गेन करके 35 लाख में मैंने लिया था। खाली दीवार, कुछ नहीं है। तो फिर बाद में उसमें हम पूरी जितने भी फिटिंग्स, कपबोर्ड जो भी है, वो 5-6 लाख, मतलब 40 लाख समझिए आप। ठीक है। अब मैं अपना बैंक मैनेजर को मिला। अब मैं जानता हूँ कितना लोन आता है। 20 लाख लोन आता है, ऊपर से 2 लाख और आता है, 22 लाख। और ये मुझे चाहिए 40 लाख। फिर रजिस्ट्रेशन होगा 1-2 लाख का। तो 42 लाख मुझे चाहिए। 22 लाख है मेरे पास, और एक सेविंग्स कुछ 4-5 लाख है। अब 15-16 लाख तो बाहर से लाना ही है, कोई चारा नहीं है। अच्छा, मेरा जो सर्विस बचा है वो 8 साल। 8 साल में अगर 20 लाख लिया तो मेरा 3/4 सैलरी चला जाएगा इंस्टॉलमेंट में। और बाहर से जो पैसा मैं लेके आता हूँ, उसको ब्याज तक नहीं बन पाता हूँ। तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। फिर मैंने मास्टर जी को फोन लगाया, मास्टर जी आपने बताया कि ऐसा है, अब ये ऐसा एक ऑफर आ गया है, तो पैसा नहीं है मेरे पास। वो बोला तुम बेवकूफ हो। मेरी बहन भी मुझे बेवकूफ बोलते हैं, और मास्टर भी मुझे बेवकूफ बोलता है। क्यों सर? अरे मैंने क्या बताया आपको? तुम आराम से ध्यान करो, जो तुम्हारे पास आना है आ ही जाएगा। ठीक है। मैं बिल्डर के पास गया। मैं बोला देखो जी, मैं आपको मुश्किल से 25-26 लाख दे सकता हूँ, और आप मुझे रजिस्टर करके दे दीजिए। बाकी का पैसा जो है 2 साल में मैं आपको दे देता हूँ। अगर नहीं दे पाए तो आप अपना मकान ले सकते हैं, इसे बेच के आपका हिस्सा मैं दे दूंगा। उन्होंने हाँ कर दिया, और 26 लाख में रजिस्ट्रेशन भी कर दिया मुझे। हाँ, अब प्रॉब्लम ये आता है कि अंदर कुछ बनाना है। तो मैंने 2 लाख, 2.5 लाख कहीं बाहर से उधार लेके अंदर का, तो मिनिमम थिंग्स मैंने बना दिया। बना के हाउस वार्मिंग सेरेमनी कर दिया। ठीक है ना? हाउस वार्मिंग सेरेमनी कर दिया। करने के बाद उस दिन, आप यकीन नहीं करते, मेरे कई रिलेटिव्स जो है, वो उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। वो जानते हैं, बहुत लोग मुझसे फायदा लिया है, हेल्प लिया है। अगर मैं हेल्प करना है तो मैं किसी हद तक जाके मैं करता था। किसी को पुलिस स्टेशन से अरेस्ट होने से बचा दिया अपने दोस्तों को, ऐसे कई लोग को। किसी को मैंने पढ़ाई में मदद किया, उसका फीस मैंने भरा 1-2-3 साल तक। ऐसे कई हेल्प मैंने किया था। वो लोग जो है इस मौके के लिए देख रहे हैं। उस दिन मेरे मदर के सिस्टर, आंटी, 1 लाख दिया है। ऐसे कोई 50,000 दिया है, किसी ने 25,000 दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा खर्चा निकाल कर, बाहर से लाने का जरूरत नहीं पड़ा है। पूरा खर्चा निकाल कर मेरे जेब में 50,000 और भी बचा था। तो ऐसे जब आप चाहेंगे ना, तो 3 बेडरूम विद ऑल फैसिलिटीज, पोल्यूशन वहां से, कंटोनमेंट एरिया स्टार्ट होता है, यानी पोल्यूशन बहुत कम रहता है वहाँ। और
ऐसे कई चीज मेरे जिंदगी में आ गया है। इवन कार, कार भी ऐसे आया। जब मैं रिटायर होने वाला हूँ 2 साल में, मुझे ये छोटा कार में, अब तो वो मेरे साथ बहुत सारे मास्टर्स भी टूर करने लगे हैं, बांटने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। तो 7 सीटर की कार जरूरत थी, और हमेशा मेरे पास पैसा नहीं रहता था। और सोचा कि अब 2 साल में मैं रिटायर, और रिटायरमेंट होने के बाद ले लूंगा। फिर भी, अरे ऐसे क्यों? मैं चाहता हूँ, मेरे पास क्यों नहीं आता है? ठीक है, मुझे एक 7 सीटर कार चाहिए, सस्ते में अच्छा कार चाहिए, फर्स्ट हैंड कार चाहिए। तो रेनॉल्ट कंपनी वाले 5 लाख में 7 सीटर कार निकाल दिया। वही अगर आप मारुति में गए तो 10 लाख होता है, 10-12 लाख होता है, और दूसरा कंपनी में और भी ज्यादा होता है। लेकिन रेनॉल्ट कंपनी 7 सीटर जो है सिर्फ 5 लाख में निकाल दिया, बेस मॉडल। और हमारे लोन भी 5 लाख देते हैं बैंक। और उसी समय और एक चीज भी बेमिसाल हो गया कि रिटायरमेंट के बाद भी एम्प्लॉयज को कम ब्याज में ध्यान देते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद भी उसी ब्याज से जितने भी इंस्टॉलमेंट है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे आ गया तो मैंने तुरंत, अब यकीन नहीं करते, 1 हफ्ते के अंदर, जिस दिन मैंने सोचा था कि मुझे ऐसे कार चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर मेरे घर में 7 सीटर कार मौजूद। यानी जो भी चाहिए हम, आपकी आत्मा देता है। इसीलिए, इसीलिए अगर आप सोच समझकर, सोच समझकर आपकी आत्मा से संकल्प करना है ना। सपोज आपको बीमार है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे बदन से बीमार चले जाना है। अगर आपने ऐसा संकल्प किया है तो वो बीमार चला जाएगा, दूसरा बीमार आएगा, क्योंकि आपने संकल्प की जो है, आपके संकल्प जो है मेरे बदन से बीमार निकलना है। तो बीमार रहे तो भी निकलता है ना। तो बीमार निकलता है आता है, निकलता है आता है। इसकी वजह से संकल्प आपको कैसे, अपनी आत्मा को क्या मांगना है? मुझे हर वक्त तंदुरुस्ती में रहना है। दोनों एक ही है। अगर आपके अंदर से बीमार चला गया तो आप तंदुरुस्ती बन जाते। लेकिन आपने क्या किया था? बीमार जाने का आपने मांगा है, बीमार जाता है, आता है, जाता है। लेकिन अगर आप तंदुरुस्ती को मांगा है तो तंदुरुस्ती ही मिलता है आपको। यानी कोई बीमार नहीं रहता है आपके शरीर में। ऐसे। और ढेर सारी चीज जो है हमारे जिंदगी में, जो भी होता है, जो भी होता है, हमने पहले से ही हमारी आत्मा को बताया कि मेरे घर में चोरी होना है। घर में चोरी हो गया, तो ये चोरी भी आपने अपनी आत्मा को बताया कि मेरे घर में चोरी होना है। क्या ऐसे हो सकता है कोई, किसी ने घर में चोरी के लिए कोई ऐसे मांग किसी ने करता है? करता है? या एक्सीडेंट, मुझे एक्सीडेंट होना है, कोई ऐसे सोचता है, मांगता है? मैं एक एग्जांपल दे, मेरे कजिन जो है, वो एक 10 दिन के लिए फैमिली के साथ किसी फंक्शन पे जाना था। एक बड़ा फंक्शन है, 2 शादियां है। तो 10 दिन घर छोड़ के बाहर जाना था। तो इस 10 दिन वो के लिए वो प्रिपेयर नहीं था। 1-2 दिन के लिए था, लेकिन 10 दिन जाने के लिए क्या करना था, चाहिए था? कोल्ड कैश जो भी है वो बैंक लॉकर में कहीं कहीं रख के जाना था, लेकिन वो उसको समय नहीं मिला। तो अपना अलमारी में रख दिया। और वाइफ ने बोला कि मैं कितनी साल से आपसे फाइट कर रहा हूँ, ये खिड़की जो है बहुत वीक है, अगर कोई भी
चोर आएगा तो इस खिड़की से ही आएगा। और ये महाशय बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी यहाँ आसपास सब घर ही घर ही है, चोर को कितना हिम्मत होना है हमारे घर में घुसने के लिए, ऐसा बोलता है। लेकिन अंदर शक रहता है, बीवी ठीक बोल रही है, बहुत दिन से खिड़की को रिपेयर करने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने करवाया नहीं। और इस बीच में बच्चा आ जाता है, हाँ पापा माँ ठीक कह रही है, ये खिड़की बहुत वीक है, देखो देखो, अगर इसको ऐसे वो हिला के दिखाता है, या अगर कोई चोर आए तो यहीं से आता है। अरे वो चुप चुप रहो, ऐसे बात नहीं करने का। तो ये तीनों चार लोग घर से निकलता है। 10 दिन के बाद आए तो चोर उसी खिड़की से आके अलमीरा में जो भी था वो सब लेके जाता है। तो ये चोरी किसने क्रिएट किया है? इनकी इनकी अपनी हार्ट्स की वजह से। वो ताट कहाँ जाता है? आत्मा के पास जाता है, और आत्मा बिल्कुल आप जो भी चाहते हैं वही देता है। अगर आप किसी को मर्डर करना है, खून करना है, तो हो जाए आराम से, ठीक है ना। आप किसी को करना है तो बाद में आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना है, वो बात अलग है। आत्मा हमेशा तथास्तु बोलते हैं। मैं उसको मर्डर करना है, तथास्तु। मैं उसको बचाना है, तथास्तु। मुझे घर बनना है, तथास्तु। मुझे कार खरीदना है, तथास्तु। सब यही है आत्मा की। मैं पी पी के मेरे लिवर को खराब करना चाहता हूँ, तथास्तु। सब ऐसे आत्मा का ये भला बुरा ऐसा कुछ नहीं है आत्मा के लिए, सब ठीक है। तो ऐसे आत्मा हमारे आत्मा है ना। अच्छा, ये आत्मा कब से पैदा हुआ है, कैसे पैदा हुआ है, और हमें क्या करना है इस आत्मा को? थोड़ा 1-2 मिनट इसके बारे में बताता हूँ। और मरने के बाद ये कहाँ रह जाता है, ठीक है। और हम पैदा होने से पहले ये आत्मा कहाँ है, और पैदा होने के बाद कब आ गया ये आत्मा? पैदा होते ही आ गया, या बीच में ही आ गया, कब आया है, ये भी मालूम होना चाहिए। आत्मा की लोक अलग है। ये आत्मा यहाँ से निकलने के बाद अपने लोक जाते हैं, उसे हम जनालोक बोलते हैं। 7 लोक है ना, भूलोक, भूअरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक, जहां पर राम, कृष्ण, जीसस, अल्लाह, ये सब लोग रहते हैं। अब पत्री जी भी वहां रह रहे हैं, इसको सत्यलोक बोलते हैं। अब पहले आत्मा कैसे पैदा हुआ है, और वहां से कैसे कैसे अपने परिणाम को बढ़ा के क्या सत्यलोक कैसे जाता है, ये हम आज थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी अभी मैसेज भेजा है, हम अभी अभी ज्वाइन किया है एक्चुअली। ये सब जानते हैं, अदर मास्टर्स जो है ये सब जानते हैं, लेकिन जो ये फंडामेंटल है आत्मा के बारे में, फंडामेंटल चीज मैं आपको बताऊं। आत्मा जब पैदा होता है वो मिनरल किंगडम में पैदा होता है, यानी स्टोन्स, पत्थर में। पत्थर का मतलब मिनरल्स, कई किस्म का मिनरल्स में। अब एक बड़ा पहाड़ है, वो एक आत्मा है, ठीक है ना। उसमें जितने भी छोटे छोटे पत्थर है, सब कुछ है, वो एक आत्मा है। कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो पत्थर जो है रगड़ के फिर निकल के जाता है। उसके बाद आत्मा जो है पेड़ पौधों की जन्म लेता है, पेड़ पौधों की जन्म लेता है। और इसमें ग्रुप सोल में रहता है।
मतलब एक हजारों पेड़ के लिए एक आत्मा रहता है। आप जो किसान गेहूं बोते हैं ना, कितने न जाने कितने कितने दूर तक गेहूं बोते हैं, और एक दिन जो बोते हैं वो सब पैदा होते हैं, और वो सब एक ही बार ऊपर निकलता है धरती से, और एक ही फसल एक ही बार काटने के लिए आता है। वो एक ग्रुप है, वो एक ग्रुप सोल है। उसमें कई हजारों प्लांट्स होता है। ऐसे एक फॉरेस्ट में हजारों प्लांट्स होता है, वो एक सोल है। यानी प्लांट किंगडम में वो एक ग्रुप सोल की रूप में रहता है, इंडिविजुअल सोल में नहीं रहता है, ग्रुप सोल में रहता है। नहीं, ग्रुप ऑफ प्लांट्स के लिए एक 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 सोल। उसके बाद थोड़ा और उन्नति बढ़ा के, उन्नति पाकर जानवर के रूप में आ जाता। जानवर में भी ये ग्रुप सोल में रहता है। मान लीजिए एक अ, मछली, मछली कितने अंडा पैदा करता है आप जानते हैं? मिलियंस, लाख, हजारों लाखों अंडा पैदा होता है, और हजारों लाखों मछलियां आ जाती। आपका मेंढक, वो भी ऐसे हजारों प्रोड्यूस करता है। वो हजारों लाखों का एक सोल होता, एक सोल होता, दैट इज ग्रुप सोल। फिर वहां से धीरे धीरे कम होते, चार जानवर में एक सोल, है ना। जैसे एक कुत्ता 7 8 10 बच्चे को जन्म देता है, तो सब एक सोल में रहते। फिर उसके बाद धीरे 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 दो, मिनिमम दो चाहिए ग्रुप सोल के लिए। दो जानवर, दो पशु, दो पक्षी, ऐसे वो दोनों के लिए एक ग्रुप सोल होता है। ठीक है। उस समय हर जानवर को मनुष्य के बारे में बड़ा भय रहता है। मैनकाइंड के लिए, एनिमल काइंड, एनिमल किंगडम को मनुष्य को देखने से बहुत डर लगता है। हर जानवर जो है मनुष्य से दूर रहता है। उस समय में अगर हमने पाला तो, जानवर को प्यार से पाला तो उनके मन के अंदर डर जो है वो चला जाता है। जैसे उनके मन के अंदर जो डर चला जाता है, उस परिणाम में और भी निकल के ग्रुप सोल से अब वो इंडिविजुअल सोल बन जाता है, यानी व्यक्तिगत सोल बन जाता है। ग्रुप सोल से पहले मिनरल किंगडम, बाद में प्लांट किंगडम, बाद में एनिमल किंगडम, फिर उसमें ग्रुप सोल से रहकर लास्ट अंत में जब उस जानवर के दिल के अंदर डर निकलता है, तब वो सिंगल अपना और परिणाम होके और उन्नत होके वो इंडिविजुअल सोल, व्यक्तिगत सोल बन जाता है। ये व्यक्तिगत सोल लेने के बाद मनुष्य रूप में जन्म लेता है। तब तक वो पशु पक्षी पेड़ पौधे के रूप में थे। हाँ, अब वो मानव रूप का जन्म लेता है। और पहले पहले कुछ जन्म ऐसा होता है जो लेता है, उसमें उसका जो पहले जानवर की जो आदतें हैं, वही आदत इसमें भी, यहाँ भी रहता है। कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे बंदर जैसे बिहेव करते हैं। कुछ लोग जैसे अम, भैंस या जो भी ऐसे अम, जानवर जो है वो जैसे बिहेव करता है, ये भी ऐसे करते हैं। हम बोलते हैं ना, तुम भैंस जैसे हो, तो गधे जैसे हो, तुम बंदर जैसे हो, ऐसे हम बोलते हैं ना उसको, क्योंकि हम पहचानते हैं वो ऐसे अपनी जानवर की आदतें रहता है उसको। फिर ऐसे कुछ जन्म लेने के बाद इसमें क्या है, इसको हम तमोगुण बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? तमोगुण। पहले जन्म आत्मा जो है तमोगुण में लेते हैं।
ऐसे कुछ 50 60 60 70 80 जो भी है, जन्म पूरा होने के बाद फिर ये आत्मा सोचता है, क्या मैं सिर्फ इडली सांभर खाने के लिए आया हूँ या दाल चावल खाने को आया हूँ? नहीं, मुझे अभी रिकग्निशन चाहिए। अब मैं मुझे पावर चाहिए। हाँ, ये तमोगुण से रजोगुण में आ जाता है। रजोगुण में 60 70 80 जो भी है कुछ जन्म लेता है, जिसका वो सोल डिजाइन है, कितना लेना है क्या लेना है वो अपना सोल डिजाइन कर लेता है। जब वो रजोगुण में रहता है, हाँ मैं सरपंच हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, ऐसे। तो इस रजोगुण में लोगों को मारना होता है, खुद को मरना भी होता है, बहुत ढेर सारे व्यूह रचा के हमेशा सोल जो है गड़बड़ में ही रहते हैं। बिल्कुल, कहीं कोई शांत नहीं होता है। ऐसे कुछ 50 60 70 80 जो भी जन्म तमोगुण में कंप्लीट करने के बाद फिर ये सोल को तंग आ जाता है, यार अभी ये क्या चक्कर है, किस मुसीबत में मैं फंस गया हूँ। अब मुझे कोई मारपीट नहीं चाहिए, मुझे कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, मुझे आराम की जिंदगी चाहिए, मैं बड़ा सॉफ्ट बनूंगा। तो सत्व गुण में आ जा। पीपल आर वेरी सॉफ्ट, दूसरों को मदद, खुद को मदद करते हैं, दूसरों को भी करते हैं। ठीक है, और भगवान को मानते हैं। ये तमो और रजोगुण वाला भगवान को नहीं मानते। अब यहाँ भगवान को मानना शुरू करता है, जैसे आध्यात्मिक जर्नी में पहला कदम रखता है, पूजा पाठ वगैरह करता है। फिर उसके बाद ऐसे कुछ 50 60 70 जन्म लेने के बाद सत्वगुण में फिर वो आत्मा तड़पती है, मुझे 24 आवर्स दूसरों का सर्विस करना है। तो शुद्ध सात्विक गुण में फिर पैदा रखा है। सत्व गुण से शुद्ध सात्विक में बदलता है। शुद्ध सात्विक क्या है? जैसे महात्मा गांधी, मदर तेरेसा, ये लोग खुद को ख्याल नहीं रख के अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए, समाज हित के लिए काम किया है। उसे शुद्ध सात्विक बोलते हैं। और तमो रजोगुण सत्वगुण शुद्ध सात्विक में काम करते हैं, लेकिन यहाँ इनको कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करके ही काम करते हैं। कुछ हासिल करने के लिए ये लोग काम करते हैं। और इसके बाद वो निर्गुण में प्रवेश करता है आत्मा, यानी काम करते ही रहता है, कर्म करते रहता है, लेकिन उसका फल के बारे में सोचता ही नहीं। इसे निर्गुण जन्म बोलते हैं। पहले तमोगुण में आ गया, फिर रजोगुण में, फिर सत्वगुण में, फिर शुद्ध सात्विक में आ गया, और अभी अ, निर्गुण में आ गया। निर्गुण के अंत में, निर्गुण कुछ जन्म लेने के बाद आखिर में हमें ये ध्यान जो है ये हमें पकड़ता है। हम ध्यान को नहीं पकड़ा है, ध्यान हमको पकड़ता है। जब हमारा क्वालिफिकेशन बढ़ता है, तत्वगुण से शुद्ध सात्विक से निर्गुण में आ जाते हैं, ये ध्यान हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करके ज्ञान पाते हैं इस निर्गुण स्थिति में। फिर उसके बाद ये जो ध्यान और ज्ञान की सहायता से हमारे अंदर जो शत्रु है, उस शत्रु को नाश करते हैं। अरिहंत, अरि मीन्स शत्रु, हंत मीन्स शत्रु को नाश करना। तो निर्गुण से अरिहंत जन्म लेते हैं कुछ जन्म, कुछ 20 25, जैसे जैसे बढ़ता है जन्म कम होता है। अगर आप अ, तमोगुण में 100 150 जन्म लेते हैं, रजोगुण में 100 लेते हैं, जैसे ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जैक्टली इतना नहीं है। 100 अगर रजोगुण में है तो 80 सत्वगुण में है तो शुद्ध सात्विक कुछ 50 60 में,
फिर उसके बाद निर्गुण कुछ 30-40 में, फिर उसके बाद अरिहंत 10-15 जन्म, उसके बाद अरिहंत का यानी अपनी जो अंतर, जो शत्रु है, जैसे आपके क्रोध, भय, भीत, नफरत, इन सबको हम हराते हैं, इसके ऊपर हम जीत हासिल करते हैं, इसको अरिहंत स्थिति बोलते हैं। इस अरिहंत स्थिति में कुछ जन्म लेने के बाद फिर बोधिसत्व जन्म लेते हैं। बोधिसत्व का मतलब आपको बोधना करना है, यानी आपको टीचिंग करना है। कहाँ टीचिंग करते हैं आप? अपना आश्रम बनाते हैं, कोई आपके पास आता है, आपको गुरु मानते हैं, और आप उनको टीचिंग करते जाते हैं। ये बोधिसत्व। ऐसे कुछ जन्म के बाद, कुछ ऐसे 5-6-10 जन्म के बाद, बोधिसत्व जन्म के बाद आखिर बुद्ध स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। इस आत्मा जो है, कॉन्शियस, बुद्धा कॉन्शियस, रामा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस, जीसस कॉन्शियस, अल्लाह कॉन्शियस, महावीर कॉन्शियस, जो भी है सर वो। ध्यान के लिए बता दीजिए अब। हाँ, ध्यान के लिए टाइम नहीं बचेगा, बचा है सर। ये तो सब्जेक्ट बहुत दिन लंबा है। नहीं, थोड़ा आत्मा के बारे में जानना चाहिए ना। ओके। और कुछ लोग अभी अभी आए हैं। हम्म। ओके, ठीक है, हम्म। एक 10 मिनट ध्यान करा देता हूँ मैं। हम्म। ओके, लेट मी कंप्लीट, लास्ट में आ गए। ओके सर। तो लास्ट जन्म जो है वो बुद्ध जन्म है। बुद्ध का मतलब क्या है? जो आपने सीख लिया है ध्यान, वो पूरी दुनिया में फैलना है, जैसे बुद्ध ने फैलाया, जैसे पत्री जी ने फैलाया, इन जैसे महावीर ने फैलाया, जैसे मोहम्मद ने फैलाया, जैसे जीसस क्राइस्ट ने फैलाया, ऐसे आपको फैलाना है ध्यान को। तभी आप बुद्ध बन जाते हैं, बुद्ध जन्म लेते हैं। तो रजोगुण सत्वगुण से, रजोगुण से, sorry, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सात्विक, निर्गुण, उसके बाद आर्यन। अरिहंत, अरिहंत, बोधिसत्व, अरिहंत, बोधिसत्व और बुद्ध। तो बोधिसत्व। ये स्टेजेस जो है, हर आत्मा को कंपल्सरली जाना ही जाना है, आप चाहे ना चाहे। ठीक है? तो ये है आत्मा की यात्रा, कहाँ से लेकर कहाँ ये यात्रा हो जाता है। ठीक है? तो इसके बारे में और भी अगर जानना है, आत्मा की यात्रा के बारे में और भी जानना है, तो ये पत्री जी का मैसेजेस उन्होंने दिया है आत्मा के बारे में। 65 मैसेजेस है इसमें, वो इंग्लिश में दिए थे, और मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके किताब के रूप में छपाया। ये लेफ्ट साइड में इंग्लिश में रहता है, और वही राइट साइड में हिंदी का अनुवाद रहता है। ठीक है? ये पुस्तक आप खरीद लीजिए, आत्मा के बारे में सब कुछ मालूम हो। ये अमेजोन पर मिलेगी? नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरे पास है। मुझे आप फोन कीजिए, मैं आपको भेज रहा हूँ। ओके। हाँ। आपसे ठीक है। कांटेक्ट कैसे होगा सर, बुक लेने के लिए? ये बुक जो है 300 रुपीज, नहीं पोस्टेज सर, जो है। कैसे ले पाएंगे आपसे? मतलब कैसे सुनीता कांटेक्ट जी, करें सुनीता आपसे? जी कुरियर से। आपको, मेरे पास बुक है, मैं आपको दे दूंगी। सुनीता जी आप पैसे इनको भेज दीजिएगा, ये आपको लिंक भेजेंगे। इनका बुक कुछ अच्छा मेरे अच्छा। पास रखा हुआ है। हाँ, ओके ओके। जो हाँ, दिल्ली तो वाले हैं वो सुमित्रा मुझसे ले मैम को सकते बोल हैं। देंगे। इस ग्रुप में आपका हाँ, मैं नंबर दे दूंगी, सर का नंबर भी दे दूंगी। मतलब नंबर दे अच्छा, दीजिए। हाँ, ठीक है। मुझे फोन कीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। भेजने के बाद, आपको मिलने के बाद पैसा भेज सकते हैं आप। हाँ, ओके। तो कुछ बुक मेरे पास रखा है सर, आप ऑलरेडी आपका, मैं हाँ, इधर ठीक है। दिल्ली वाले लोग को दे सकता। हाँ, जो दिल्ली वाले आप लोग हैं, अपना आप पेमेंट, उनको। पेमेंट का आप इनको वो भेज दीजिए। हाँ। ओके ओके। तो मैं इनको दे दूंगी। जो दिल्ली में रहता है उसका पोस्टेज भी बच जाएगा। जो बाहर जी है, सर। बाहर है वो, मैं आपको पोस्ट में भेजता हूँ, आपको 7-8 दिन ठीक में है। आ जाए। ओके। एंड दिस इज लाइक ए बाइबल, भगवत गीता, आत्मा के बारे में। ये गीता है। खत्री सर ने 65 मैसेजेस दिया है, वो 65 मैसेजेस इसमें
दिया दिया है। ओके, सुमित्रा जी है आप? यस दोस्तों, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा तो आप अनुभव शेयर कर सकते हैं। और क्या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर से। सर आज मुझे जी फर्स्ट सर, टाइम नमस्ते। अच्छा लगा नमस्कार। सर। थैंक यू सूर्या जी। अब हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, विक्रांत सूर्या। जी। तो आज इनका एक्सपीरियंस देख के मुझे फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मैं सर, मेरा क्वेश्चन है एक, जब मुझे नहीं पता था कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, तो मेरे से सर 3 डेथ हो गई थी लोगों की। 3 लोगों की डेथ हो गई थी जब मेरे, उसके बाद पता लगा कि कोई एक्टिवेट हो गई है मेरे अंदर बॉडी में शक्तियाँ। तो सर उसका मुझे कुछ पनिशमेंट वगैरह मतलब आगे आने वाले टाइम में मुझे मिलेगी क्या? ऐसा कुछ मेरे साथ हो कैसे, सकता क्या है कुछ? क्या हुआ था? डेथ कैसे हुआ था? जस्ट मैं जैसे ध्यान करते करते, मतलब हमें पता नहीं होता, हमारा कोई गाइड करने वाला नहीं होता, हम्म। तो ऐसे करते करते जो मेरे अंदर शक्तियां आ गई, मुझे पता नहीं था, तो किसी वजह से मतलब थोड़ा थी लोगों के साथ प्रॉब्लम, तो उन 3 लोगों की डेथ हो गई थी। किस किस की? 3 लोगों की जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था जैसे कुछ, तो उन तीनों की ही डेथ हो गई थी एक ही टाइम पे, हाँ, एक साथ पे। तो अपनी अब गुनाह वो से, बेगुनाह से, अपनी कर्म से वो उनका वो डेथ मिल गया है भाई। आप कौन होता है उनको डेथ देने वाले? इस रहो तो ठीक है, मानते, लेकिन चलो उस टाइम हुआ, लेकिन वो पता भी लगा, मुझे फील भी हो यू गया आर कि नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हु सेड? अ, सर उन्होंने मतलब चोरी की थी मेरे घर, और थोड़ा प्रॉपर्टी का चक्कर था, गलत कर रहे थे मेरे साथ, धोखा कर रहे थे हाँ, वो लोग मिल के। जैसे मैंने हाँ। प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम खरीदनी थी, तो उस टाइम मतलब ध्यान मैं बहुत ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा। आपने चाकू लेके मार दिया क्या उसको? नहीं सर, ऐसे ही दूर से ही हो सकता है ना। हाँ, दूर से ही सर। कोई आपको ज्यादा ऐसा जैसे तो दिखाया या आ गया वो ना लोग सचमुच मर गए? सर। हाँ सर, सच में मर गए, वो बेटा भी मर गया उनका, वो बाप भी हम्म। मर गया एक ही टाइम पे, और जिसने चोरी की थी वो चोर भी सर। आप आप अनजाने में वो उन लोग को शाप दिया तो? मैंने ओके, बाद में मुझे उनसे मिला कि सर इस तरह के जैसे ध्यान उनसे करते माफी टाइम मांग। उनको जो हाँ। नफरत थी मेरे अंदर, जो शायद उस टाइम, तो ओके, मतलब मैं ठीक है। नहीं निकाल पाया था, क्योंकि उन्होंने गलत किया था मेरे साथ। नहीं नहीं, देखिए, अपनी नफरत से कुछ होने वाला नहीं है ज्यादा, किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। ओके, उनकी खुद की जो डिजाइन है उसके जैसे वो सिचुएशन ऐसे निकलता है, जैसे उन्होंने जो स्क्रीन प्ले रचा के यहाँ आए थे, हाँ जी, हाँ तो जी। वो स्क्रीन प्ले के अनुसार ही ये सब कुछ होता है। ठीक है। तो ठीक है, भगवान ठीक। ने बोलता है ना अर्जुन को, अरे तुम कौन हो तो भाई इन सबको मारने वाले? मानने वाले ये, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। सब कुछ मैं ही कर रहा गेम हूँ। गेम उन्होंने बना के रखी तुम थी पहले ही, करने वो के तो बस कर्म करने थे लिए। उन्होंने। ओके, इनका मौत लिखा है, हम्म, तुमसे हो रहा है, बस इतना ही बोला ना भगवान कृष्ण ने। हाँ, पर उन्होंने ये भी तो सर लिखा है कि कर्म करने की जरूरत है हमें, हमें तभी तो तो कर्मों का फल मिलता है ना सर, अपने आने वाले नहीं टाइम नहीं पे। नहीं नहीं, देखो, अगर आपने शाप दिया है, वो मर गया है, तो मैं आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, जिस जिसको मरवाना है आपसे शाप दिला देता हूँ, बहुत पैसा भी मिलता है आप। नहीं सर, अब प्रैक्टिस कर लिया मैंने, अब नफरत नहीं रखता जल्दी। इस चीजों से मुक्त होना है, आगे बढ़ना है, तो इस चीज से रखना पड़ेगा। वो नहीं तो नहीं फोटो नहीं खींच नहीं के नहीं, लिए उससे कि गलत किया गया, देखिए, ऐसे कुछ भी प्रैक्टिस नहीं नहीं हुई। होता है। ऐसे कभी नहीं होता है। शाप देने से नहीं मरता है कोई भी। नहीं, शाप देने से नहीं सर, शाप देने से नहीं। हाँ, मैंने उनका कोई बुरा नहीं चाहा, मैंने बोला नहीं है, सिर्फ अपने हाँ, अंदर मेरे माइंड में वो स्टोर हो गया ना उनके, हाँ, मेरे हाँ, माइंड में स्टोर हो गया ना। ये हाँ, माइंड की पावर ही तो है सर, ध्यान हम करते हैं, हमारी पावर बढ़ गई ना। जब हाँ। मेरा सिम एक्टिवेट हुआ, मेरे माइंड, जब आत्मा, जब हम ध्यान करते हैं, हमारी एक्टिवेट हो जाती है ना, तो फिर हम्म, हम ब्रह्मांड के साथ हम भी मिल जाते हैं। तो जो ये हम्म, चाहते हैं, ब्रह्मांड जो जैसा चाहता है वही हमारे आगे लाइफ होती है। तो जब हम इस ध्यान के अंदर चले जाते हैं, तो सेम वही, हम भी जो भी चाहते हैं वैसा ही होगा ना सब कुछ भी। तो यही मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी होना होता है। ये नहीं जब नहीं ऐसा नहीं नहीं होना शुरू नहीं, हुआ, तो मैंने देखिए रोका अपने आप देखिए को फिर। देखिए, अनलेस अनलेस दे वांट टू डाई, यू कैनॉट किल देम।
आपकी भावना से, आपकी कल्पना से, आपकी शक्ति से, या जो भी से, समझ गए ना? वो लोग खुद चले जाना चाहते हैं, चले गए, और ये आप कोइंसिडेंस है, वो 3 लोग आपको दुख दिया है, और उनके अलावा ढेर सारे लोग आपको दुख दिया होगा, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। क्या सब लोग मर गए क्या? नहीं, अब मैं ऐसा सोचता नहीं सर, अब तो बहुत मैं मिलता ही नहीं लोगों से, सोचते हैं, बहुत अरे मिलना चाहता हम हूँ खुद मैं, से बहुत बिल्कुल सोचते हैं, वैसा यार ही ये है, कर बहुत कम लोगों से ये मिलता हूँ। हम आप खुद हमारे बच्चों को बोलते हैं, तो ऐसे जिंदगी जी रहे, इससे मरना अच्छा है, हम खुद को बोलते हैं, है ना? कई बार, क्या जिंदगी है ये, इससे मरना अच्छा है। बोलते नहीं बोलते? क्या हम मर जाते हैं, या अपने लोग मरते हैं क्या गुस्से नहीं नहीं, में? वो तो बोल ही रहेंगे सर, वो तो बोल ही गुस्से में रहेंगे, कई बार गुस्से मैं में तो मैं आदमी मैं बोल। अपने बीवी को भी बोला, तुम मर जाओ। हाँ, लेकिन उस टाइम आप उस ध्यान की अवस्था में नहीं रहे ना वो। अरे ध्यान, अरे छोड़ो यार। ये अभी अपने मन गुस्सा की है तो मत यानी कि आप बोलो। ध्यान की अवस्था में नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं की नहीं अवस्था नहीं में गुस्से। नहीं 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 नहीं, आप ध्यान की अवस्था है या नहीं है? क्या अगर ध्यान की अवस्था नहीं है, घर में शादी नहीं हो रहा है, घर में जो भी हाँ हो तो रहा है नहीं हो रहा सर, है? हाँ सर, मैं भी मैरिड हूँ, बच्चे हैं मेरे को। हाँ, तो इसीलिए भाई साहब, अपनी दिल और दिमाग से निकालिए कि किसी उन डेथ मेरे ध्यान की पावर की वजह से हुई है, ये बिल्कुल गलत है, गलत सोचे ये। ओके। मतलब माया में रहते हम, दिन में तो माया में रहते हैं, माया में रह के ये ध्यान करते हुए हम जब हम दूसरी अवस्था में चले जाएंगे, उसमें हमारी समाधि लग जाएगी, उस अवस्था में भी यदि कोई चीज याद रह गई आपको, तो वैसा ही होगा सर। अगर आप समाधि स्थिति में पहुंच गए ना, आपको यहाँ हाँ की चीजें जो है, जो नफरत होता है या कुछ भी होता है, वो एक छोटा सा एक बिंदु जैसा है आपके लिए, वेरी हाँ स्मॉलेस्ट थिंग, जी। स्मॉलेस्ट थिंग। और जैसे हमारे घर में कई सारे स्मॉल चीज होता है, क्या हम उसे केयर करते हैं? अगर उसकी हमें जरूरत नहीं, हम केयर करते हैं क्या? ऐसे जब आप समाधि स्थिति में रियली पहुंच गए होंगे, तो ये हाँ बिल्कुल जी। आपको कोई मतलब की चीज ही नहीं है, ये लोग कोई मतलब की चीज ही उस नहीं टाइम है। मैं भी सर नहीं था बिल्कुल भी उनके प्रति, मतलब मैं नफरत लेके ये चीजें नहीं कर रहा था, लेकिन ये होना शुरू हो गया अपने आप ही। ठीक है, अगर तो आपके दिल में अभी भी नफरत है तो उनसे माफी मांग लीजिए, और मैं अपने दिल से नफरत निकालना चाहता हूँ, ऐसे संकल्प कीजिए, वो चला जाएगा। बट अपने आप को दोष मत ठहराइए, किसी का डेथ हो गया, अपने आप को दोष मत ठहराइए, है ठीक ना? ठीक ठीक। ठीक ठीक अर्जुन सर। जब डायरेक्टली भी मार यस। दिया सबको अपने तीर से, फिर भी वो उसका कोई दोष नहीं ठहराया, हाँ, नहीं डायरेक्ट है नहीं ना? करता सर, कई बार होता है कि मतलब लोग ऐसे ही करते हैं दुखी, तेरे कि मैं साथ बता तो नहीं देता हूँ कि ऐसे होता है, नहीं लेकिन नहीं नहीं तेरा अब नंबर ये मैं नुकसान नहीं करता हूँ, अब नुकसान करना बंद कर दिया मैंने बहुत कम, कि अब यस किसी नहीं को पूर्वा नहीं जी नहीं नहीं, अपने ऐसा आप मत को। करना, ऐसा। आप अच्छा ध्यान कीजिए, समाधि स्थिति आपको मिलता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो है अपनी पूर्व जन्म की सुकृत है, इस जन्म का नहीं है। हाँ सर, कई इसलिए जन्मों मैं से आप बोला नहीं ध्यान तो करते मैं हुए, बोलता नहीं हूँ उससे ज्यादा, लेकिन आज कई मैंने जन्म, आपको देख लिया आपका, मैंने कि ये मास्टर इनके अंदर कुछ है, खास है, तो आपका मैंने आज देखा, मैं तभी आपसे क्वेश्चन किया, मैं बोला कि मुझे पता है कि आप मेरे सारे को आंसर दे सकते हैं, आपके अंदर सब कुछ है, एक्सपीरियंस आपने बहुत किया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ यहाँ बैठ के आपको मारना चाहता हूँ कि 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने मैं ध्यान करते, अरे ये मर जाएगा, लेकिन वो कुछ होगा नहीं है, हाँ, मतलब समझ इतना गए ना? साफ कोरा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है सर, आपका जो कोरा है आसपास का, इतना क्लियर अभी तक किसी था ही नहीं, किसी भी जो भी आए थे इंस्ट्रक्टर यहाँ पे, मास्टर आए थे, इतना था ही नहीं उनका। आपका इतना क्लियर है, इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपके पास है सर, मतलब मैंने इतनी ली ना आपसे एनर्जी, मैंने आज, मैंने आप तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी मैंने ली है आज, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और भी नहीं नहीं, थैंक यू सूर्या जी। इसी के बारे में मैं एक ही बात बताता हूँ। जब तक कोई आदमी तय नहीं करता है मुझे यहाँ से निकलना है, वो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? हाँ, वो लोग, अब अभी अभी देखिए, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, उसमें सारी डिब्बे गिर जाता है, लेकिन एक या दो डिब्बे ऐसे हो जाता है, उसी में जो लोग रहते हैं वही लोग मरते हैं, बाकी लोग नहीं मरते हैं,
हाँ बिकॉज जी, हाँ जी। जो मरना चाहते हैं वो सब उसी डिब्बे में इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब यानी मरना या कि जीना हमारे खुद हमारे हाथ में ही है, किसी दूसरों का हाथ में नहीं है। सो प्लीज वाइप आउट ऑल दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड। और इसके बारे में अगर और भी डिस्कस करना है तो मेरे नंबर ले लीजिए और मुझे फोन कीजिए, कोई बात नहीं। ओके, हाँ जी, हाँ जी सर, मैं आगे बढ़े नंबर आप दे और दीजिए। यस सूर्या जी, मैं आपको दे दूंगी नंबर। आप पूर्वा जी, आप अपना हैंड रेज किया, बात कीजिए। राव नमस्कार। नमस्कार रमेश जी। मैडम एक छोटा सा क्वेश्चन राव साहब से करना है, बहुत छोटा सा है। जी 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 सर, बोलिए। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अभी जो इन्होंने आत्मा के ऊपर जो लेक्चर दिया है, क्या हमारे आत्मा जो होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डील करती है? यस, इट इज एवरीथिंग। सर जो हमारी सोल होता है, क्या वो आत्मा जो सबकॉन्शियस माइंड को डील करता है, वो उसको सर, डायरेक्शन देता है? सर आत्मा आपका सब कुछ है। अगर आत्मा चला गया, क्या आपके पास क्या माइंड रहता है? जीरो। हाँ, वही। और जब अपनी माइंड जीरो होता है, आपकी आत्मा उत्तेजित उत्तेजित होता है। तो हम्म। लिंक है ना। गॉट इट। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कुछ डील कर रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड डील कर रहा है। नहीं, हमें उसको नाम ऐसा दिया है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस में ऐसा दिया है। एक्चुअली बॉडी, माइंड, सोल, तीन रहता है। करेक्टली, एग्जैक्टली राइट। और आप चाहे जो भी नाम दे सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को आप सोल बोल सकते हैं, कॉन्शियस हम्म। माइंड को माइंड बोल सकते हैं, और बाकी का बॉडी बोल सकते हैं। राइट सर। हाँ। थैंक यू। अब मतलब ये हुआ कि जो कुछ मांगना है वो सब कॉन्शियस माइंड से मांगे कि हाँ। मेरे को है। यस, सोल, ले, उसे सोल बोल दो, सबकॉन्शियस माइंड, सोल। लेकिन सर इसको सबकॉन्शियस माइंड को मांगने के लिए ये माइंड को शून्य करना पड़ेगा, जीरो करना यस, पड़ेगा माइंड। यस, यस, इसीलिए ध्यान यस, करना पड़ेगा। यस होगा ही फिर ही ध्यान। जीरो नहीं करेंगे तो ध्यान कहाँ से होगा? ठीक है पूरा सर। आप मांगने वाला तो खत्म है ना। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यस पूर्वा जी, पूर्वा विरकार। हाँ हाँ, आप नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। हाँ, आपका बहुत लेक्चर इतना अच्छा था कि मुझे बिल्कुल भी मीन्स ऐसा लग रहा था कि सुनते ही रहिए, सुनते ही रहना है। बहुत अच्छा लग रहा था सुनने के लिए। क्या बात। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ये जन्म मृत्यु से परे हम कैसे जा सकते हैं? अच्छा, परे जाना है? हाँ, ये कब होगा? क्यों इतना जल्दबाजी? तो उसके ओके। लिए अभी से तैयारी करना नहीं, अभी पड़ेगी ना? अभी अभी हम ध्यान में आए हैं, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, साधना हम्म। करेंगे हम्म। और सज्जन सानिध्य करेंगे और स्वाध्याय करेंगे। ढेर सारे हम्म। किताब मिलता है, और उसमें जो भी है वो जानकारी है नहीं। जिसमें जो भी है वो जानकारी है, ज्ञान नहीं है। उस जानकारी पढ़ने के बाद, उस जानकारी अगर आप महसूस करते हैं, जानकारी ये हम आपको देते हैं, आप सोल है। ढेर सारे किताब से पढ़कर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप सोल है। ठीक है। जब आप सोल है, अगर आपको प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस आ जाएगा ध्यान में, तो उसको ज्ञान बोलते हैं। ओके। अदरवाइज बाकी सब कुछ जो है वो जानकारी ही है। ठीक है ना। तो जब थैंक ये यू सर। आप जब खुद अनुभव लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो आपका जीवन का मकसद क्या है आप जान सकते हैं।
अपनी आत्मा से बात कर सकते हैं, आत्मा से सलाह मशवरा ले सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको कब जाना है, कैसे जाना है, अगले जन्म लेना है या नहीं लेना है, इसी जन्म में सब कुछ खत्म करना है। अच्छा, मेरे एक दोस्त एक दिन, सबके लिए प्लीज गौर से सुनिए, कि बस मैं इस जन्म को आखिरी जन्म करना चाहता हूँ। ठीक है, अगले दिन उसके घर में डकैती हो गई, चोरी ने डकैती, पूरी घर लूट गया, उसका फैक्ट्री जल गया, उसका बीवी उसको छोड़ के चला गया, बच्चे जो है जो पढ़ाई करते हैं वो बीच में छोड़ के चले गए, क्योंकि उसने ये तय किया कि इसी आखिरी जन्म है, तो ढेर सारे कर्म है, वो सब एक ही बार हमको रिलीज करना है, इसीलिए वो कंगाल हो गया। अब इसके लिए क्या बोलते हैं कि आप में हिम्मत है कि इसी जन्म को आखिरी जन्म करने के लिए, या अपने आत्मा को आप देंगे, जैसे आप आपकी आत्मा की जो फुल स्क्रीन प्ले है वैसे आत्मा को करने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू सर। हाँ, यस मास्टर प्रेमानंद जी। साधना कीजिए, ज्ञान पाइए, सज्जन संगत कीजिए, और स्वाध्याय कीजिए, वेजिटेरियन रैली कीजिए, ठीक है ना, और ध्यान प्रचार कीजिए। ये सब कुछ करने से आपको ही, बिना आपको मालूम होते ही, आपका जन्म कंप्लीट हो जाता है। यस डॉक्टर प्रेमानंद जी बोलिए। कृष्णा सभी को। अभी इन्होंने जो बताया है, वैसे तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी सब परमात्मा के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। अभी एक सज्जन बोल रहे थे मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता परमात्मा की बिना अनुमति के, पता भी नहीं कोई छोड़ सकता। ये जो हम कहना मैंने ये कर दिया, मैं कुछ भी नहीं हो मेरा सकता। अगर जन्म भी भी तो हम ऐसे ही नहीं हुआ सर। जो हम सभी मेरा आत्माएं जन्म हैं, भी ऐसे ही नहीं और हुआ हुआ। आत्मा भी ये भी कह रहा हूँ। परमात्मा की अनुभूति के बिना आत्मा भी कुछ नहीं करती। आत्मा एक पार्ट है परमात्मा का। हाँ, इससे पहले परमात्मा मैं की आपसे एक अनुभूति के बात बिना कहता कुछ भी हूँ। नहीं हो सकता। हाँ, परमात्मा के जो टुकड़े हैं हम, है ना? परमात्मा के हम अंश हैं, हम तो कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। आत्मा, हाँ, तो उपनिषद में भी क्लियर परमात्मा, आया है कि हाँ, पावर कंट्रोल माय बॉडी दैट इज सोल, द पावर दैट हम्म, कंट्रोल होल यूनिवर्स दैट इज सुपर सोल, एंड देयर इज, हम्म, अदरवाइज गुणों में दोनों में समान गुण है, उसमें कोई अंतर नहीं। वो हम्म, बूंद है तो वो समुद्र है, बूंद हम्म, बूंद ही रहेगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। तो इसलिए एक, दोनों को हम एक नहीं कह सकते। दूसरी बात आप कर रहे थे, उसके विषय में भी जहां तक हमने पढ़ा है, 84 लाख योनियां हैं, और व्यक्ति जो है अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जाता है। जो हम, आपने कहा था केवल एक ही सोल रहती है, वही कंट्रोल करती है, ऐसा किसी शास्त्रों में आज तक मैंने नहीं पढ़ा। बाकी जो हमने तो यही सुना भी, ठीक है 84 लाख योनियों में हर तरह की हैं, किंगडम, एनिमल किंगडम भी है, जल में रहने वाले भी हैं, वायु में रहने वाले भी जंतु हैं, मनुष्यों की भी 4 लाख योनियां हैं। तो अलग अलग हमारे कर्मों के अनुसार हमें जन्म मिलता है, और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें अपनी अगली योनि भी मिलती है। ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन ये पूरा आत्मा की जो जो अ, अपनी खुद का फैसला करता है, कैसे क्या करना है, अगले जन्म कहाँ लेना है, क्या इंडिया में लेना है या कहीं पाकिस्तान में लेना है, किसी ब्राह्मण की घर लेना है या कि कहीं भी लेना है, किस जात में लेना है, किस धर्म में लेना है, ये पूरा तय करता है। आत्मा क्या होता है
यहाँ से जाने के बाद, शायद ये जानते हैं आप, इस जन्म कंप्लीट करके जाने के बाद ऊपर जो है, इस जन्म में क्या हुआ था, क्या क्या किया था, इस जन्म इस बॉडी में रह के आत्मा जो करने के लिए इस बॉडी ने जो लिया था, जिस स्क्रीन प्ले के अनुसार किसकी कोख में पैदा करना है, वो सब रचा के जाने के बाद, फिर वहां ऊपर जाने के बाद वहां हमारी जो इस धरती पे जो जो जीवन बिता है उसका पूरा पिक्चर आपको दिखाता है वहां, ऐसे सिस्टम है। तो वो देखने के बाद आत्मा हैरान होता है कि अरे मैंने क्या करने के लिए गया था और क्या किया था मैंने, मुझे मेरा प्लान ऐसा नहीं था, लेकिन वहां जाके मैं माया मोह में आ गया और मैं वैसा किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इस जन्म में मैंने 10 मर्डर किया है, इस जन्म में मैंने 10 मर्डर करके गया। हम देखा है ना, कुछ लोग मर्डर्स में रहते हैं ना। ऊपर जाने के बाद अच्छा, अरे इतना पेन दिया मैंने, ठीक है, अगले जन्म मैं 10 बार मर्डर हो जाऊंगा, यानी पूरा मर्डर हो गया, फिर बचता है, फिर दोबारा किसी ने करता है, क्योंकि वो पेन जो है, यहाँ जो पेन दिया है वो पेन वहां लेने का, यही कर्म, बुरा कर्म ऐसा नहीं है, कर्म है ये। इस कर्म को चुकाने के लिए अपना फिर डिजाइन बनाता है, अगले जन्म का डिजाइन बनाता है, बना के वो ऐसे जन्म लेता है। सपोज उसने 10 बार मर्डर किया है, 10 लोगों को, और ये किसी माफिया में या किसी पुलिस में जन्म लेके खतरे से मोल कर, तो वो भी मर्डर होके, अच्छा वो पेन कैसा रहता है, वो पेन भी एक्सपीरियंस करना है आत्मा को। आत्मा का हर जन्म जो है एक्सपीरियंस के लिए लेता है, हर, और आत्मा की ज्ञान की वस्त्र जो है ये अपने एक्सपीरियंस से बुनाया गया है। अब एक्सपीरियंस की जो धागा से आत्मा की वस्त्र बुनाया गया है। तो हर हर जीवन जो है वो अपनी खुद फैसला करता है। और आपने बताया कि भगवान ने करता है, नहीं, भगवान का कुछ काम नहीं है, भगवान हमको सृष्टि करके छोड़ दिया है। हमें, अगर भगवान ने हमें सृष्टि करता है हमारे कर्मा के अनुसार, तो एटलीस्ट 10-15 लोग एक जैसा रहता है, लेकिन 800 करोड़ आबादी में कोई ऐसा 2 आदमी नहीं है कि जो एक ही किस्म का सोचते हैं, एक ही किस्म का जो 2 आदमी नहीं है। क्यों? 800 करोड़ आबादी लोग जो है, 800 करोड़ भावना रहते हैं उनके, ऐसे अलग अलग रहते हैं। जिस जो दो दो लोगों का विचार कभी नहीं मिलते इतनी आबादी में। क्यों? क्योंकि हर आदमी जो है, हर सोल जो है इंडिपेंडेंट है, क्या वो करना तो है, कैसे इंडिपेंडेंट करना है, है, मैं तो आप कैसे समझने, करना है। इसमें कोई शक और नहीं है। और इसमें इसमें ये सोल जो है, जहां से परमात्मा ने जो सृष्टि किया है, हमने माँ पूर्णात्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, उनका काम जो है आत्मा की सृष्टि कंटिन्यूअसली करना है, ठीक है ना। दूसरी जगह प्रकृति है, वो प्रकृति जो है ये आत्मा को एकोमोडेट करने के लिए कई लोग सृष्टि करते हैं। तो ये इतनी ब्रह्मांड में आत्मा की बारिश होता है, ऐसा पत्री सर ने इस किताब में बताया, ठीक है ना। आप ये किताब पढ़ लिया तो और भी आपका ज्ञान बढ़ेगा आत्मा के बारे में, ठीक है। और यस जब मान। इतने मतलब ये तमोगुण रजोगुण इतनी सारी जन्म के बाद एक एक कर्म चुकाते चुकाते चुकाते, फिर कुछ लगा के फिर चुकाते, ऐसे जब ये निर्गुण स्थिति पहुंचता है, जहां आप कर्म करते हैं लेकिन उसकी फल के बारे में सोचते नहीं, तो उस समय आपको कर्म जो है आपको नहीं लगता है, क्योंकि आप किसी कर्म के बारे में सोच के नहीं करते हैं, है ना। यस मास्टर। तो यस मैम। अब क्या है, आपको परमात्मा बनना है,
आपको परमात्मा बनना है। और अभी भी आप भी परमात्मा है, लेकिन छोटे हैं। इस छोटे परमात्मा को परमात्मा रूप देना है, तो ये जर्नी जो है ये कंपलसरी है। 1 या 2 जन्म में ये नहीं होता है। अगर इस मान लीजिए ये मेरा आखिरी जन्म है, इस मेरे जन्म में हुआ है, इसका मतलब मैंने कुछ 400-500 जन्म ऑलरेडी ले चुका था। मन किया है। यस 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 मास्टर, सही। ओके, यस यस। थैंक यू सर। हाँ, जैसे एक बड़ा मैग्नेट होता है, उसे एक छोटा सा टुकड़ा हम निकाल के रखे, तो ये बड़ा मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है उसी छोटे मैग्नेट में भी रहता है। जब ये बड़ा गार्ड है तो आप छोटा गार्ड है। वाह, कितना विस्तार से समझा रहे हैं मास्टर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कल्पेश जी आज बोल ही नहीं रहे आप, नहीं तो कल्पेश जी तो हमेशा ही बोलते हैं। बहुत ऐसा अच्छा लगा है, आज मैं भी अभी कुछ चीजों से इनसे सहमत नहीं हूँ, और यहाँ टाइम की मर्यादा को देखते हुए मुझे अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ रहा है। ये नहीं कि भाई हम अनलिमिटेड टाइप के लिए क्लास नहीं है। और पहली बार अभी हमने कुछ दिन पहले क्या सुना था कि आत्मा का जन्म नहीं, मैं सब चीजों से अलग हूँ, मैं सोन हूँ। एक पर अब जो मिनट। आज जो टॉपिक आया है वो एक अलग टॉपिक है, और इस विषय पर फिर किसी दिन चर्चा करूंगा मैं कुछ विचारों से, कुछ बातों से मेरा अभी इनसे मतभेद है कि भाई मैं हाँ, उससे एग्री नहीं करता। फिर भी ओके। जहां तक आत्मा की बात है वो ठीक है, हम सब आत्माएं हैं। और टोटली आत्मा जो है हमारे कर्मों के अनुसार, जिन कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण है, कोई तमोगुण के, जिस तरह के हम गुणों के अनुसार कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमें उनके फल भुगतने पड़ते हैं। कर्म भी फिर 3 तरह के आ जाते हैं, पूर्व जन्म के कर्म, कर्म वर्तमान प्रारब्ध। ये सब चीजों का डिपेंड करता है हमारे अगले जन्म पर भी। तो इसलिए ये विषय इस तरह का है कि जो थोड़ी देर में पूरा नहीं हो सकता, फिर किसी दिन जरूर चर्चा करेंगे। आपका धन्यवाद कि आपने अपने तरफ से बहुत प्रयास किया है इस विषय पर बोलने का। नहीं, आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं अपनी। देखिए, ये तो एक समुंदर है, ठीक है ना। जो आप जानते हैं वो मुझे शेयर कर सकते हैं, और मैं जो जानता हूँ आपसे शेयर करते हैं। ये सब शेयर करने वाली बात है। इसमें कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं है, हम सब मास्टर्स हैं। तो मैं कुछ किताब पढ़ लिया होगा या कहीं कुछ सुन लिया होगा, और आपने कहीं कुछ सुन लिया होगा, तो ये आपस में हम ज्ञान बांटेंगे। कोई नहीं, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पर वो टाइम को देखते हुए, वो ये नहीं, हमें भी अपना टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए सभी के लिए। जब एक आप मुझे टाइम 9 से 10 फिक्स है तो आप हमें मुझे उसकी फोन कर मर्यादा का भी सकते ध्यान रखना चाहिए। हैं, फोन कर सकते हैं। हम चाहे कितने घंटे भी हम बात कर सकते हैं, कोई बात हाँ सर। जरूर हाँ करेंगे जी। मास्टर, नहीं। जिन्होंने जाना जा सकते हैं, हमने किसी को नहीं रोका मास्टर। जिन्होंने ये लेना नहीं, है ज्ञान, जाने की ये समझना है, नहीं है, ये क्लास का एक जानना टाइम है। होता है, उसकी मर्यादा होती है। उसका सर ये आप नहीं कि भाई जाइए, आप मतलब मास्टर आप जाइए, फ्री मास्टर आप क्लासेस नहीं नहीं है कि जाना। आपने देखिए, 9 से 10 कोई टाइम रखा है तो कंट्रोवर्सी का उसकी विषय नहीं हाँ पंक्चुअलिटी है भी सर, वो रखनी तो चाहिए। पार्ले में। मैं आपसे ज्ञान लेने के लिए मैं तैयार हूँ। आप कभी भी मुझे मौका दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। डॉक्टर कोई नहीं, प्रेमानंद, हम जरूर करेंगे आपके जी लिए आपसे साथ बात, ऐसी कोई रखेंगे बात नहीं। आपके लिए भी। हाँ, तो ओके। आप प्रेमानंद जी, आप अपने ज्ञान के बारे में जो भी है हमें हमारे ध्यानियों से को अवगत करा सकते हैं। तो मैं आपका नाम रिकमेंड कर दूंगी एक दिन के लिए। कोई सब्जेक्ट आप देख लीजिए, मैं आपको वो भेजती हूँ, सब्जेक्ट का शेड्यूल भेजती हूँ। जो नहीं नहीं, रियली जो आप चुनना चाहते हैं, जिसके बारे में आप अच्छे से बात करना नहीं चाहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जिस बातों पे प्रकाश डालना चाहते पहली हैं, वो बार बातों पे। आपकी क्लासों से जुड़ा हूँ एक तरीके से, और मेरी कोशिश है कि मैं डेली आप लोगों को नहीं, सुनूं। उसके बाद क्या एक्सपीरियंस आता है फिर वो शेयर करूंगा। तो मास्टर भाई, हम भी तो यही कहते हैं कि पत्री जी यही कहते हैं कि जो तुम्हें आता है वो आगे बांटिए उसको। बाटी, हाँ, आपको पर अपना आपके पास जो बर्तन ज्ञान, खाली कीजिए, अभी कुछ लेना है आपने। अभी जो इनका आपके बर्तन पास खाली नहीं ज्ञान है, है ये मेरे उसको को अपने पास ही रखेंगे, तो बांटेंगे नहीं। कैसे ही कुछ डालेगा। तो कोई कुछ उसका नहीं बेनिफिट डालना नहीं आपके होगा ना, बर्तन में। बांटेंगे तो लोगों को बेनिफिट होगा जो उससे। नए नए ज्ञान में अब सबसे जैसे बड़ी अड़चन राव साहब ने हमारी अपना समझ है। ज्ञान जो उनके पास था वो बांटा है, आप भी बांटिए उसी तरह से। हाँ जी, ध्यान में सबसे बड़ी अड़चन ध्यान ना लगना हमारी समझ ही होती है। हम जो समझे हैं ना इसमें, यही हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जब हम जीरो लेकर बैठेंगे ना, हमें कुछ नहीं पता, तो इस बर्तन में कुछ है। जो अपनी समझ इसमें डाले, हमें ये पता है ऐसे होता है, तो ये बातें ही हैं। जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप कैसे बता पाओगे खुद किसी को। ठीक है सूर्य जी, आपके लिए भी एक दिन क्लास रखी जाएगी, आप भी अपना क्लास में बांटिए ज्ञान।
और आज हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि टाइम एक ही काफी रात हो चुका है। तो राव साहब को भी मैंने इमरजेंसी कॉल पे बुलाया और वो आ भी गए, उनको भी अपना देखना होगा। तो राव साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर जानकारी आपने शेयर की। तो उसको उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। पहले ये एक किताब जिनको चाहिए राइट टू मी, मैं अच्छा पैक करके मैं भेजता हूँ। दोस्तों जिसको ये किताब चाहिए मैं राव साहब का नंबर दे दूंगी, आप कॉल करके उनसे किताब के लिए बोल दीजिए और उनका कीमत उनके भेज दीजिए, वो आपको किताब भेज देंगे। जी मास्टर। हेलो। जी सोम जी मास्टर बोलिए। मनोज जी बोलिए। हम मनोज मनोज शाहपुर से बोल रहे यस हैं। यस मनोज जी बोलिए। आपका ये तो हम थोड़ा देर से जुड़े, जी मास्टर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो ध्यान का विषय है जी उस जी पर चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर। जी मास्टर। यस यू आर कि राइट। यहाँ पे आत्मा और परमात्मा की जो बात हो रही है तो बहुत आगे की है। जी मास्टर। हम ध्यान की प्रथम श्रेणी में भी नहीं पहुंच पाए हैं। यस मास्टर। और ये जो चर्चा इस समय चल रही थी इसका कभी अंत नहीं होने वाला। जी ये देखिए कंट्रोवर्सी का कभी कोई अंत नहीं होता है। आप पूरी वो रात जगह निकल जाएगी मैडम, इसमें तो अभी 11 बजने वाले हैं मैडम। तो आत्मा की जिसको बात हो रही थी ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो वो यहाँ पे जो आत्मा की बात हो रही थी जी मास्टर। इसमें जो श्रीनिवास सुन रहे थे, हम सुन रहे थे, लेकिन ये चीज कुछ मेरी समझ में नहीं है। तो मास्टर ये बुक आप एक बार ही ले लीजिए, पढ़ लीजिए। जो राव साहब ने जो बुक रिकमेंड की है वो उन्होंने पत्री साहब की लिखी गई पुस्तकें हैं। वो उनको जो मैसेज आते थे डेली, आप जो सही जिस कह मास्टर से जुड़ते थे इसके उनके अलावा द्वारा दिए। इसके अलावा ये आत्मा की यात्रा, एक आत्मा की यात्रा पीटर रिचलू का किताब भी है, वो भी पढ़ लीजिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। एक आत्मा की यात्रा बाय नहीं पीटर रिचलू, वो हिंदी में भी आ गया है। नहीं, वो किताब जो बुक है वो पढ़ तो हम ले, लेकिन सबसे पहले तो हम स्वयं अपने आप को जाने, फिर आत्मा परमात्मा की बात करें। पहले हम ये जाने कि हम हैं कौन। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जो जानकारी मुझे जगह जगह से मिली है वो जी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये तो मैंने पहले ही बता चुका ना। जी हाँ, ये ज्ञान नहीं है। जब तक आपने ठीक कहा है, जब तक मैं अपने खुद महसूस नहीं होता हूँ, महसूस नहीं करता हूँ, यहाँ पे हाँ, हम या अपने अनुभव में नहीं आता है। देखिए, मेरा अनुभव में ही आया कि मैं जो भी मांगता हूँ वो मेरा आत्मा देगा, ये मेरा स्वानुभव है। ऐसे कई है जिसकी वजह से जिसकी असर मेरे ऊपर बहुत। और जब जो मैं जानकारी हासिल करता हूँ, ठीक है ना, वो जी जानकारी मैं आपसे शेयर करता हूँ, और ठीक जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मेरा ज्ञान है। है जी। लेकिन एक बात और है कि जैसे आपका पर्सनल आपका ज्ञान है और यहाँ पे सुनने वाले बहुत से लोग हैं, इसमें तो सबका फिर डिस्टरबेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा है। देखिए, जो किसी के मैं होता है वो देखिए, किसी ने एक सभी किताब को लिखा है, किसी ने अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक एक किताब लिखा। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने जो बताया था ये पीटर रिचलू जी का एक्सपीरियंस था, एक आत्मा की यात्रा। ये मैंने जो बताया था कि ग्रुप सोल, ग्रुप कॉन्शियस में रह के सिंगल इंडिविजुअल कॉन्शियस तक कैसे रोकना। कैसे स्टेप्स बाय स्टेप पहुंचता है, वो पीटर रिचलू को एक मास्टर ने, तो पीटर रिचलू इसे वो श्रीलंका में रहता था, ठीक है, एक इंडियन मास्टर
आस्ट्रल मास्टर जाके उनको ऊपर ऊपर हम ले आप जाके ऊपर ले उनकी उनकी सोल को ऊपर ले जाके उनको सब दिखा के कैसे क्या कैसा रहता है क्या रहता है ये उस किताब में आया है। तो हम पीटर रिचेलू को मानते हैं कि वो उनका निजी एक्सपीरियंस है, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। बस मैं बस कभी यही गया नहीं हूँ। कहते थे हाँ, कि जो तो ऐसे हमको ऐसे ध्यान में ऐसे ऐसे देखिए, ध्यान में जब हम नए नए आते हैं ना, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तब तक हमने जो सीखा था दैट इज नॉट एट ऑल ए ज्ञान। आप ऐसा हमारी कुछ बात सुन ही नहीं होता रहे है, हैं। ऐसा होता है। जैसे जब ध्यान करते करते कंफ्यूजन्स बहुत बढ़ जाते हैं, क्लैरिटीज बहुत लेना पड़ता है, बहुत सारे किताब पढ़ना पड़ता है। आप अपनी बात के अलावा हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अरे आप बोलिए ना। बोलिए बोलिए मास्टर, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जो बुक में लिखा है मनोज पीटर जी जी, ने आप जो बोलना चाहिए वो चाहते हैं बोलिए। था, उन्होंने लिखा है, लेकिन उसका अनुभव अगर हमें प्राप्त होता है तो हम उसको इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। वही किया जा रहा है अगर मास्टर। हमें अनुभव नहीं हुआ है तो वो चीज हम कैसे शेयर कर सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए, कारकुन सराय डोरियन 20 किताब लिखा है अपनी एक्सपीरियंस से। वो एक्सपीरियंस आपको मुझको सबको आने का संभव नहीं है, ठीक है ना। वो हाईएस्ट संभव सोल है। नहीं, सुनिए ना। सब कुछ संभव है। वो हाईएस्ट, हाँ, जब संभव है, जब है क्या है? जब हम साधना पहुंचा देता हूँ, पूरे अभी 7 पहुंचा घंटे देता 8 हूँ। 8 घंटे हम साधना करते हैं ना, अभी ले जाता तब हूँ संभव है। क्वेश्चन। के रूप में लिए होंगे, वो भी जब जन्म लिए होंगे मनुष्य के रूप में लिए होंगे। आज अगर वो विश्वविख्यात है और उनकी बुक छपी हुई है तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ध्यान के रूप में ही आगे बढ़े होंगे। तो हाँ, जब वो बिल्कुल बिल्कुल। जब वो इसीलिए 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 सकते हैं, अब हम नहीं हो एक सकते। देखिए, अब देखिए बहुत मनोज जी, सारे आप अभी समय भी हो चुका है और कल आप आइएगा और जो भी है, जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आपको कल क्लियर की जाएगी। प्लीज आप, अभी सब टाइम हो चुका है, माफी चाहूंगी मैं। मैडम जी, मास्टर आप मुझे मैडम जी प्लीज अपने 2 मिनट टाइम क्वेश्चन में चाहिए। बताइए। मास्टर मुझे प्लीज 2 मिनट चाहिए, इनकी क्वेश्चन संतुष्टि ज्यादा कर। नहीं है, सिर्फ हमारा इतना कहना कि जैसे ध्यान यहाँ पे सभी को बताया जा रहा, सिखाया जा जी रहा, मास्टर, जी यस जी। यस। का अनुभव हो, यानी स्वयं को, और उस ये तो चीज को हम सभी को बोलते हैं मास्टर कि जो भी जिसको अनुभव होता है वो अपना यहाँ हम्म। पे शेयर कीजिए। और वो हर हर ये आदमी को वही अनुभव आए ये जरूरी नहीं है। अपनी अपनी यात्रा है यस, ये, और जो हाँ जिसको जी, बिल्कुल अनुभव आने मास्टर हैं, सही। अनुभव का जैसे मतलब, डीएनए अलग हाँ, होगा अलग सबका, अलग ही इसका होंगे अलग उसके। अलग होगा अनुभव सबका। का मतलब बिल्कुल है बिल्कुल ध्यान बिल्कुल। में उस चीज का हम्म। अनुभव आना, और कल्पना जी ज्यादातर होती है। हाँ, मैं ये मानती हूँ। मैं, आप कल्पना होती है, जिस बात की हम इसमें कल्पना करेंगे वो हमें अनुभव में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो चीज कल्पनाएं ज्यादा होती हैं और ध्यान का अनुभव किसी किसी को होता है। और जो हम बोल रहे हैं वो बिना अनुभव के हम नहीं बोल रहे हैं। तो ठीक है मास्टर, आप कल हाँ अपना बिल्कुल अनुभव शेयर बिल्कुल। कीजिए। और कल मैं आपको इनवाइट करूंगी, कल 9 o'clock जुड़ जाइए, टाइमली जुड़ जाइए प्लीज। और लेकिन कल आपको ये बोलने का बात मौका दिया कभी मत जाएगा। करना कि मास्टर मुझे दूसरों का प्लीज 2 मिनट देंगे इनसे बात करने के लिए। ठीक है, बात करिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बात करिए। आप अनुभव लेना चाहते हैं ना, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आज आपको एक्सपीरियंस करवाता हूँ। आप कौन है? अब आराम से सुनिए मेरी बात। एक ऋषि मुनि हुए थे बहुत ज्यादा, उनसे सब लोग डरते थे, उनके पास नहीं कोई जाता था। तो कोई मेरे तरह का था एक बंदा, कहता भाई सारे डरते हैं, क्या इतने ज्यादा पहुंचे हुए हैं, नाम सुना है तो मैं उनके पास क्यों ना जाऊं। वो डरते थे सवाल करते भी। और कौन सा टाइम पता उसने, कौन दिन में तो लोग मिलने से डरते थे, वो रात को गया, रात को 2-2:30 बजे गया उनके पास, दरवाजा खड़काया। तो उनका क्या क्वेश्चन था, उन्होंने दरवाजा खाया, उनका कौन? वो कहता मैं महात्मा जी, मैं यही तो जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। यही जानना चाहते हैं ना आप कौन हो? तो ये समुंदर है, जो परमात्मा है समुंदर है, उसकी एक बूंद है, आप अलग है। और आपको इसका बोध नहीं है कि आपने इसमें समाना है। जो इतने सारे नाम देने वाले होते हैं ना पूरे इंडिया में है, तो ये यही कहते हैं कि मरने टाइम आप याद करना, आप इसमें समा जाओगे, पर ऐसा नहीं होता। जब समाना है वो आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, तभी होगा। ये ध्यान के जरिए आप डेली इसमें मिलोगे। किसमें मिलोगे? कौन है परमात्मा? आप ध्यान में जाओगे उसको, आप बहुत टाइम लगेगा, आपके 20-25 साल। और मैं आपके सिर्फ अभी 2 मिनट लूंगा, सीधा आपको 20 साल आगे कर रहा हूँ
क्या आप 2 हाथ कीजिए अब ऊपर, अपने हाथ कीजिए, हैंड, अब दो अपने अब हैंड कीजिए, केवल मैं 30 स्क्रीन, सेकंड हमारी बात अपने हाथ अब तो 30 कीजिए सेकंड ऊपर, हमारी बात सुन दोनों लीजिए। दोनों हैंड को आमने सामने कीजिए। हम हमने तो केवल अनुभव की बात की थी, हमने कोई अपना मैं अभी अनुभव करवा रहा शेयर हूँ, तो अभी जस्ट किया अभी नहीं। मैं करवा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं अभी करवा रहा हूँ। आप अभी दोनों हैंड आप स्क्रीन पे आप कर सकते देखिए हैं दोनों। मास्टर, यहाँ पे ये कंपटीशन नहीं हो रहा, प्लीज माफ कीजिएगा मुझे। और ये सब ये बात कंट्रोवर्सी वाली बातें मत कीजिएगा। जो अपना जिसको जैसा अनुभव आता है वो शेयर कीजिए और ध्यान कीजिए, दैट्स ऑल। हाँ, मुझे क्वेश्चन का आंसर तो देनी चाहिए थी मैम उनको, वो पूछते रहे हैं नहीं, उनको। हमने तो अपने मास्टर अनुभव ये शेयर तो रोज किया आते और रहेंगे ना। सिखाने अभी को देखिए टाइम काफी हो चुका है, 10 बजे का हमारा टाइम है और 11 o'clock होने जा रहे हैं। तो हाँ के तो हिसाब से समय की भी मर्यादा रखना है। मास्टर मनोज जी, आप कल आइए, आपका सूर्य जी से बात कराई जाएगी। तो ठीक है, कल आप ठीक है। जो भी बात करना चाहेगा आप बात कीजिए। आज माफी चाहूंगी, सभी को कल शुभ मैं बता ही रात्रि। दूंगा कि है कौन है, भगवान कहाँ पे है, मैं यस सूर्य जी। मिला ही दूंगा, आप ओके, जितनी मर्जी बातें करना, जो करना। धन्यवाद मास्टर। ठीक है मास्टर, ठीक राव है। साहब धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। नमस्ते नमस्ते।